जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं सामने आने वाली हैं, अन्य राज्यों में भी, केंद्र में भी और उत्तराखंड में भी। तो ये हमारी प्रैक्टिस टेस्ट चल रहे हैं जिसमें हमारे जीके के क्वेश्चन रहते हैं और उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद मैं इसमें हिंदी और रीजनिंग के क्वेश्चन भी डालूंगा। आप लोग इसका पूरा लाभ उठाइए। जब आप तैयारी करते हैं तो एक होलिस्टिक तैयारी करिए। पूरी एक तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जब आप क्वेश्चन करें तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाए। और जब आप कोई प्रश्न करते हैं ना, तो ये नहीं कि सिर्फ एक प्रश्न को पढ़ना है, आप उससे संबंधित थ्री डायमेंशंस के आगे पीछे की और चीज़ों को भी जरूर देखिए। उदाहरण के तौर पर जैसे आपने ये पढ़ा कि ये रिट किससे संबंधित है, हीबस कॉप्स या मेमेंडस जो है परम आदेश। तो आप सारी रिटों को एक बार नज़र मार लीजिए। या आपने पढ़ा कि संविधान में ये कौन से भाग में आता है, तो सारे भागों को एक बार देख लीजिए। तो ये रिवीजन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 34 है उत्तराखंड। इसमें जीके रहेगी और जीएस रहेगा और करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है। करंट अफेयर आपको यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आपको पता है कि जब आपको पेपर देना बहुत स्ट्रेटेजिकली देना है। उत्तराखंड फिक्स है, सभी लोग पढ़ रहे हैं। जहाँ तक रही परीक्षा होने की बात, सभी लोगों ने खा पी के उसका पाउडर बना के पी दिया है। तो कुछ उससे बाहर आएगा, कुछ अलग आएगा, कुछ नया आएगा, कुछ सोचने वाला आएगा, तो बच्चों को दिक्कत होगी। अन्यथा फैक्चुअल आएंगे परीक्षा वाले इस तरह के, तो सब कर लेंगे, ज़्यादातर लोग कर ही लेंगे। जिसको याद रह गया वो कर गया। दूसरी बात यह है कि अब जीके के पोर्शन में क्या है, जीके में आपका कंप्यूटर है, आपका इतिहास है, भूगोल है, आपका राज्य व्यवस्था है, आपकी क्या कहते हैं, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, तो कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना है कि क्या हो सकता है। तो इसी प्रकार कंप्यूटर क्वेश्चन को मैं छोड़ना नहीं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न है आपका, अगर कोई कंप्यूटर दूसरे को डेटाबेस सुविधा प्रदान करता है तो वह जाना जाता है। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा है, तो इसको कहते हैं डेटाबेस सर्वर। सर्वर क्या होता है? जाले की तरह काम करता है। तो ये एक सर्वर है, ये इस कंप्यूटर को, इस कंप्यूटर को, इस कंप्यूटर को, इसको सबको कनेक्ट करता है। तो यानी कि सबको सुविधा देता है डेटाबेस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेस्कटॉप पर दिनांक और समय कहाँ प्रदर्शित होता है? आपको पता होगा, नीचे की तरफ होता है, जिसको बोलते हैं टास्क बार। विंडोज़ में यहाँ पर आता है आपका, तो ये होता है आपका टास्क बार। वह साधन जिससे इंटरनेट के द्वारा दूसरे कंप्यूटरों के बीच डेटा और फाइल्स का स्थानांतरण किया जा सकता है। तो आपको पता होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोटोकॉल बना होता है। जैसे ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये सब प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो आपको पता होगा जैन धर्म जो है, कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं है, ये बोल रहा है। तो आपको बताना नहीं है। तो अनेकांतवाद है, स्यादवाद भी है, पंच महाव्रत भी जैन से संबंधित है। इसमें आपको पता होगा सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सब ऐसे करके 5 महाव्रत हैं। तो सर्वस्तिवाद नहीं है। सर्वस्तिवाद जो होता है ये आपका बुद्ध धर्म से संबंधित होता है। सर्वस्तिवाद है, नागार्जुन का शून्यवाद है, ये सब उससे संबंधित होता है। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ये थे एलन बोरो। एलन बोरो, ठीक है, गवर्नर जनरल, इनके समय दास प्रथा का अंत हुआ था। तो आपको याद रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसकी स्थापना ना जमशेदजी नुसेरवानजी टाटा जो हुआ करते थे, इनका रोल है इसको स्थापित करने में। इन्होंने अपने खर्चे पे मतलब इस चीज़ को करने की कोशिश की है। तो उस समय आपको मैसूर हुआ करता था, बेंगलोर वगैरह तो कुछ था नहीं कहीं, तो आपका मैसूर हुआ करता था। तो उन्होंने मैसूर का जो समय राजा रानी जो भी थे वहाँ पे उनसे कहा, उन्होंने फिर ज़मीन दी। उन्होंने सोचा कि यार एक वैज्ञानिक रिसर्च, हमारे पास संस्था ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च हो, वैज्ञानिक अन्वेषण हो, और तभी हमारा मुल्क जो है तरक्की कर सकता है। ठीक है, तो ये स्थापना, इस प्रकार इनके प्रयासों से 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 27 मई 1900, अगर पूरी डेट याद करना चाहते हैं तो 27 मई 1909 को। अब मैं डिटेलिंग कुछ कुछ इसलिए बताता हूँ क्योंकि कभी कभी प्रश्न ऐसे बन सकता है कि इसको बनाने के पीछे किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से प्रश्न बन जाता है कभी कभार। 7वां प्रश्न है, भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये क्या कह रहा है, इसने कह दिया कि राज्य उच्च न्यायालय। अगर ये वैसे कहता तो आपको पता है फातिमा बीबी हुआ करती थी। ये सुप्रीम कोर्ट की
फर्स्ट वुमेन, पहली महिला चीफ जस्टिस थी। ठीक है, चीफ जस्टिस तो नहीं कहेंगे, पहली महिला न्यायाधीश थी। अब ये कहता है कि राज्य, अब ये कहता है अब प्रश्न कहता है कि किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। अब यहाँ पर चीफ जस्टिस की बात करता है, किसकी? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात करता है। ठीक है, तो ये कौन थी? यहाँ पर शायद दो बार फातिया बीबी आ गया तो कट जाएगा, ऑप्शन को पता ही है। तो ये है आंसर लीला सेठ। ये हिमाचल प्रदेश जो हाई कोर्ट है उसकी पहली मुख्य न्यायाधीश थी। तो पता है एक मुख्य न्यायाधीश होता है, बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो ये मुख्य न्यायाधीश थी। 8वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो आपको पता होगा, जब आपकी अंतरिम सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार, उस समय गजनफित करके कुछ ऐसा नाम है, मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, गजनफर अली खान थे, ऐसे कुछ थे, वो स्वास्थ्य मंत्री थे। बाद में फिर पूरी सरकार बनी, तब पूरा फर्स्ट कैबिनेट बना, पहली सरकार बनी स्वतंत्र भारत की जो निर्वाचित हुई थी, तो उसमें राजकुमारी अमृत कौर। कैसे याद रख सकते हैं? स्वास्थ्य के लिए अमृत पिलाते हैं। अमृत क्या होता है? हमें अच्छा स्वास्थ्य देता है, यह हमें दीर्घायु देता है। ठीक है, तो अमृत यानी कि स्वास्थ्य, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं। अभी आपको ये कभी भूलोगे नहीं आप इसे। ब्रह्म समाज का विरोध करने के उद्देश्य से धर्म सभा की स्थापना किसने की? यह है राधाकांत देव ने, याद रखना है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो आपको पता होगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था, ये पारित हुआ था, उसी समय ये चीज़ हुई थी। तो ये कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उद्देश्य प्रस्ताव कब असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो कब लाया गया, कौन लेके आया था? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन कब लाए थे, डेट आपको बतानी है। आपको बतानी है उद्देश्य प्रस्ताव की, उत्तर प्रदेश नहीं है, ये उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव की डेट बतानी है आपको। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4 को बिल्कुल सही है, राज्य भाग 6 में बिल्कुल सही है, भारत का महान्यायवादी भाग 5 बिल्कुल सही है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं ये थोड़ा गड़बड़ है। ये आते हैं 14 में, और 14A में आते हैं अभिकरण, अधिकरण, सॉरी, ट्राइब्यूनल, इंग्लिश में ट्राइब्यूनल कहते हैं। ठीक है, ये ट्राइब्यूनल्स इसके अंदर आते हैं, अधिकरण इसके अंदर आते हैं। हमारा उत्तर ये हो जाएगा 11वें का डी। भारत में किस वर्ष से सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई? तो आपको पता होगा 1854, सभी को पता है, सिंपल प्रश्न है डायरेक्ट, क्योंकि कुछ प्रश्न होते हैं लगभग 60-70% जो बहुत बेसिक फैक्ट होते हैं, जो सबको पता है, बस ये है कि जिसने याद रखे हैं वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? आपको पता होगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। ठीक है, तो इसके पीछे की कहानी पूरा आपको पता ही होगी, अभी इतना लंबा समय भी नहीं सुनाने का, इसकी पूरी कहानी मैं आपको बता सकूँ। मोहम्मद गोरी जो था भारत में प्रवेश करता है, फिर गजनवी का पद धारण करता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है ये भारत में, ये उस समय ना ये अफ़गानिस्तान के पार गजनवी एम्पायर हुआ करता है, ये वहाँ अटैक करके वहाँ मतलब शासन करने की सोचता है, लेकिन फिर वो इराक वाले आ जाते हैं, तो ये अपना रास्ता बदल लेते हैं, ये ऐसे ना जाके ऐसे भारत में घुस जाते हैं। ये अटैक करते हैं पहले गुजरात में, शायद इफेक्ट आपको पता हो ना पता हो, ये पहले गुजरात में अटैक करते हैं। तो गुजरात में सोलंकी शासक का भीम द्वितीय होता है, सोलंकी शासक का राजा भीम द्वितीय होता है, ये इसको हरा देता है। तो ये हरा देता है, फिर पंजाब की तरफ जाते हैं। उधर पंजाब में चौहान आ रहे होते हैं, मतलब वो भी एक किस्म से अपना अधिकार बना लेते हैं। उसके बाद फिर चौहान लोग दिल्ली में आ रहे होते हैं, ये भी दिल्ली की तरफ जा रहे होते हैं पंजाब से मुड़ के। तो फिर क्या कहते हैं, तराइन नाम की जगह पर फिर इनकी यहाँ आपस में टकराते हैं, ऐसी कहानी है। तो तराइन की पहली लड़ाई होती है। पहली लड़ाई में क्या होता है, जो मोहम्मद गौरी होता है आपका तो तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं जीत जाते हैं, ये जीत जाते हैं 1191 में। तो भाई साहब ये फिर से बदला लेने आते हैं, और तैयारी के समय फिर ये चौहान लोग जो होते हैं सब ठंडे हो गए होते हैं, इनकी तैयारी थोड़ी सी कमज़ोर होती है। तो मोहम्मद गौरी फिर अटैक करता है अगले साल 1192 में, फिर आता है और फिर गौरी जो है जीत जाता है, और वहाँ से आपका ये इस्लाम वालों की जो है एक किस्म से शासन हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समय था इतिहास में। कभी आप इतिहास को अच्छे से पढ़िएगा
इतिहास पढ़ने का बड़ा रोचक तरीका है। पहले हम भी पढ़ते थे गलत तरीके से, तो हमें बड़ा बेकार लगता था, कठिन लगता था। जब आप उसको सही तरीके से पढ़ोगे, चीज़ों का ताना बाना समझोगे, क्यों हुआ के पीछे कारण समझोगे, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये था, इसलिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? तो आपको पता होना चाहिए, बाजीराव द्वितीय। फिर वो अंग्रेज और आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, तो फिर उन्हें ये पदवी भी ख़त्म कर दी। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? ये दामोदर मौर्य, ये कोंकणी लेखक हैं, कोंकणी लेखक हैं। लाल सलाम एक उपन्यास पुस्तक किसने लिखी? बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है आपकी स्मृति जुबिन ईरानी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के रखिएगा, क्या पता आ जाए। उत्तराखंड में पौड़ी अब यहाँ से उत्तराखंड के प्रश्न शुरू हो गए हैं। जिनका उत्तराखंड नहीं है छोड़ सकता है। उत्तराखंड में पौड़ी सर्वाधिक 7 जनपदों के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करने वाला जनपद कौन सा है? तो ये आपका होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि आप जितने भी लोग देखेंगे 15, 20, 30 सब के सब बताएंगे। और तुरंत बताना है, ऐसे नहीं कि छोड़ दें हाँ मैं आते हैं हम देख लेंगे, नहीं, यही तो गलती करते हैं, सफलता यहीं पर रुक जाती है। तुरंत देखना है, प्रश्न दिमाग में आया कुछ को करना है। कगार की आग उपन्यास के रचयिता कौन है? ये है आपके हिमांशु जोशी जी। फूलों की घाटी में निम्न में से किसकी कब्र है? आपको पता होगा, जॉन मार्गरेट लेक। ये आई थी बॉटनिस्ट लंदन सोसाइटी की तरफ से। इनका पैर फिसल के गिर जाती है, मर जाती है, बाद में इनकी बहन आती है डोरथी लेक, इनकी सिस्टर होती हैं, यहाँ आती हैं, इनकी कब्र बनाती हैं। ठीक है। टिहरी रियासत में रमाई कांड किस कमिश्नर के शासनकाल में हुआ था? तो यह है स्टिफ। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को किस वर्ष डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? 21वां प्रश्न है। तो ये है आपका 7 जून 2007। कार्तिकेय राजवंश की लिपि को कटा दिया। कार्तिकेय राजवंश की लिपि क्या थी? ये थी आपकी कुटिला लिपि। नदिया किसकी सहायक नदी? आप सबको पता होगा, काली की है। राज्य में सिलखड़ी का अधिकांश उत्पादन किस जनपद में किया जाता है? ये देहरादून में भी होता है, पौड़ी में भी होता है, टिहरी में होता है, लेकिन अधिकांश होता है ये पौड़ी से होता है। 25 मसूरी कांड से संबंधित कौन है? आपको पता होगा, 1 सितंबर को 1994 को हुआ था खटीमा कांड। ये अलग राज्य बनाने के संबंध में था। उसके बाद अगले दिन 2 सितंबर 1994 को हुआ मसूरी कांड। मसूरी में ये चीज़ हुई। मसूरी कांड में आपकी बेलमती चौहान, हंसा थाना, ये सब मारी गई, तो ये संबंधित है। ठीक है, बेलमती चौहान। खुमड़ी न्याय व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित? आपको पता होना चाहिए, जौनसारियों की है। ये हिमाचल प्रदेश में भी इस्तेमाल होती है। जो आपका जौनसर भाबर का क्षेत्र है, वहाँ से हिमाचल प्रदेश का कुछ क्षेत्र जो है वो उस वहाँ की कई सारी संस्कृति को थोड़ा बहुत मतलब साझा करता है। तो हिमाचल प्रदेश में भी व्यवस्था है उनकी जनजाति में। दुर्योधन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग मुझे बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है दुर्योधन का मंदिर। पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक कौन है? किशोरी लाल वैद्य। ठीक है। 29वां प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा की मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 21 मई को। 29 का आपको भी हो गया, 21 मई 2021 में हुई थी। ऐसे प्रश्न यूकेपीएससी पूछता है, इसलिए ये प्रश्न डालने का भी आप सोचेंगे ये क्या प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। ये तो गनीमत है कि हमारे उत्तराखंड के हैं और जानी मानी हस्ती हैं, ये मरे हुए। एक बार तो उन्होंने किसी एक्टर की मृत्यु डेट पूछ ली थी। 1 साल बाद पेपर हुआ था, मतलब उनका मृत्यु शायद फरवरी मार्च के टाइम पे हुआ होगा, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे पेपर हुआ, तो उनकी डेथ ऑफ डेट पूछ ली थी, डेथ ऑफ डेथ, तो मृत्यु के दिनांक। तो इसलिए ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए आपको तैयार रहना है। तो प्रश्न जो है, पत्र जो है यूकेपीएससी की तर्ज पे बना रहा हूँ मैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, अंगोरा भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ है? ये आपका ग्वालदम में, बहुत ही खूबसूरत जगह है आपकी। हमारा गढ़वाल क्षेत्र और हमारा जो कुमाऊँ क्षेत्र को होता है, इसके बीच में बिल्कुल बड़ी यहाँ पर संस्कृति का मिलन भी देखने को मिलता है ना, आपके चमोली ज़िले में। बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बड़े बड़े सुंदर सुंदर पहाड़ों के दर्शन होते हैं। चलिए हम पेपर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।